श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग रखा गया है। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यानसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भलीभांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान said, To you who are devoid of the carping spirit, I shall now unfold the most secret knowledge of Nirgun Brahma along with the knowledge of manifest divinity, knowing which you shall be freed from the evil of worldly existence. Raj Vidya Rajguhyam Pavitramidamuttamam Pratyakshaavagamam Dharmyam Susukham Kartumavyayam। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। दिस नॉलेज ऑफ बोथ द निर्गुण एंड सगुण एस्पेक्ट्स ऑफ डिविनिटी इज अ सोवरेन साइंस, अ सोवरेन सीक्रेट, सुप्रीमली होली, मोस्ट एक्सीलेंट, डायरेक्टली एंजॉयबल, अटेंडेड विथ वर्च्यू, वेरी इजी टू प्रैक्टिस एंड इम्पेरिशेबल। अश्रद्धधाना पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अर्जुन, पीपल हैविंग नो फेथ इन दिस धर्म कैन नॉट रीच मी, revolve in the path of the world of death. Maya tatamidam sarvam jagadavyaktmurtina matasthani sarvabhutani na chaham teshu vastitah। मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। द होल ऑफ दिस यूनिवर्स इज परमिटेड बाय मी एज अनमैनिफेस्ट डिविनिटी एंड ऑल बीइंग्स रेस्ट ऑन द आइडिया विद इन मी। देयरफॉर रियली स्पीकिंग आई एम नॉट प्रेजेंट इन देम। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। Nay, all those beings abide not in me, but behold the wonderful power of my divine yoga, though the sustainer and creator of beings, myself in reality dwells not in those beings. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारया। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। Just as the extensive air which is moving everywhere, being born of ether, ever remains in ether, likewise know that all beings who have originated from my thought abide in me. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन,
कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अर्जुन, ड्यूरिंग द फाइनल डिसोल्यूशन ऑल बीइंग्स एंटर माई प्रकृति, द प्राइम कॉज, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन आई सेंड देम फॉर्थ अगेन। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। Wielding my nature, I release again and again, according to their respective karms, all this multitude of beings subject to the influence of their own nature. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया, उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अर्जुन, those actions however do not bind me unattached as I am to such actions and standing apart as it were. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर रहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अर्जुन, with me as a supervisor, nature brings forth the whole creation consisting of both sentiment and insentiment beings. It is due to this cause that the wheel of sansar is going around. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावं जानन्तो मम भूता महेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। Fools are not knowing my supreme nature think low of me, the overlord of the entire creation, who have put on the human semblance. This is to say, they take me, who have appeared in human garb, through my Yog Maya for the deliverance of the world, for an ordinary mortal. मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिम् मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। Those bewildered persons with vain hopes, futile actions and fruitless knowledge have embraced a fiendish, demoniacal and delusive nature. महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। On the other hand, Arjun, great souls who have embraced the divine nature, knowing me as the prime source of all lives and the imperishable eternal, worship me constantly with none else in mind. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। Constantly chanting my names and glories and striving for my realization and bowing again and again to me, those devotees of firm resolve, ever united with me through meditation, worship me with single-minded devotion.
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्कत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। Other who follow the path of knowledge betake themselves to me through the offering of knowledge, worshipping me in my absolute formless aspect as one with themselves, while still others worship me in my universal form in many ways, taking me to be the diverse in diverse celestial forms. अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहं हमौषधं मंत्रोऽहं हमेवाज्यं हमग्निरहं हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। I am the Vedic ritual, I am the sacrifice, I am the offering to the departed, I am the herbage and food grains, I am the sacred formula, I am the clarified butter, I am the sacred fire, and I am verily the act of offering oblations into the fire. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सां यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। I am the sustainer and ruler of this universe, its father, mother and grandfather, the one worth knowing, the purifier, the sacred syllable Om and the three Veds, Rig, Yajur and Sam. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानः बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। I am the supreme goal, supporter, Lord, witness, abode, refugee, well-wisher, seeking no return, origin and end, resting place, storehouse to which all beings return at the time of universal destruction, and imperishable seed. तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। I radiate heat as the sun and hold back as well as send forth showers. Arjun, I am immortality as well as death. Even so, I am being and non-being both. त्रैविधामां सोमपापूत पापायज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मशनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। Those who perform action with some interested motive, as laid down in these three Veds, and drink the sap of Som plant, and have thus been purged of sin, worshipping me through sacrifices, seek access to heaven, attaining Ind's paradise. As a result of their virtuous deeds, they enjoy the celestial pleasures of gods in heaven. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मानुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते।
वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। Having enjoyed the extensive heaven world, they return to this world of mortals on the stock of their merits being exhausted. Thus, devoted to the ritual with interested motive recommended by the three Veds as a means of attaining heavenly bliss and seeking worldly enjoyments, they repeatedly come and go, that is, ascend to heaven by virtue of their merits and return to earth when their fruit has been enjoyed. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। The devotees, however, who loving no one else constantly think of me and worship me in a disinterested spirit, to those ever united in thought with me, I bring full security and personally attend to their needs. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अर्जुन, even those devotees who endowed with faith worship other gods with some interested motive worship me alone, though with a mistaken approach. अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वनाथाश्च ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। For I am the enjoyer and also the Lord of all sacrifices, but they know me not in reality as a supreme deity. Hence they fall, that return to the life on earth. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। Those who are vowed to gods go to the gods. Those who are vowed to the mains reach the mains. Those who adore the spirits reach the spirits, and those who worship me come to me alone. That's why my devotees are not longer subject to birth and death. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। Whosoever offers to me with love a leaf, a flower, a fruit or even water, I appear in person before that disinterested devotee of sinless mind and delightfully partake of that article offered by him with love. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है
जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अर्जुन, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू ऑफर एज ऑब्लेशन टू द सैक्रेड फायर, वॉट एवर यू बिस्टो एज अ गिफ्ट, वॉट एवर यू डू बाय वे ऑफ पीनेंस, ऑफर इट ऑल टू मी। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः, संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे सन्यासी योग से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होते हैं। With your mind thus established in yoga of renunciation, offering of all actions to me, you will be freed from the bonds of karma in the shape of good and evil consequences, and freed from them you will attain me. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। I am equally present in all beings. There is none hateful or dear to me. They, however, who devoutly worship me, abide in me, and I too stand revealed in them. अपि चेद सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। Even if the vilest sinner worship me with exclusive devotion, he should be accounted a sant, for he has rightly resolved. He is positive in his belief that there is nothing like devoted worship of God. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। Speedily he becomes virtuous and secures lasting peace. Know it for certain, Arjun, that my devotee never falls. माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, वुमन, Vaishyas, members of the trading and agriculturist classes, Shudra, those belonging to the laboring and artisan classes, as well as those of wild birth, such as the pariah, whoever they may be, taking refuge in me, they too attain the supreme goal. किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। How much more than holy Brahmans and royal sages devoted to me, therefore having obtained this joyless and transient human life, constantly worship me. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगा। फिक्स योर माइंड ऑन मी, बी डिवोटेड टू मी, वर्शिप मी, एंड मेकिंग obeisance to me,
thus linking yourself with me and entirely depending on me, you shall come to me. इति श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।